हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का क्लास 9 10 को से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आपके सामने आया हूं, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम लोग मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि मैटर्स के कितने स्टेट्स होते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ अ मैटर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैटर इन आवर सराउंडिंग। Everything that we see around us, whether it is living or non-living, it is called matter. हम लोग जो भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारी चीजें मैटर है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो पेन देख रहे हैं आप, ये भी मैटर है। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, वो भी मैटर है। टेबल, चेयर, फैन, वाटर, आइस, एवरीथिंग आर मैटर। तो मैं पहले मैटर को डिफाइन कर देता हूं। व्हाट इज मैटर? लेट्स सी व्हाट इज मैटर। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies some space. Some space is called matter. कोई भी चीज जिसमें अपना मास हो, मास कहने का मतलब हुआ कि अगर उसमें कोई वजन हो, जैसे आप मेरे हाथ में पेन देख रहे हैं, मार्कर पेन, इसमें अपना वजन है, इसमें वेट है। जब हम इसे अपनी हथेली पे रखते हैं तो हम इसे महसूस कर सकते हैं, इसके वेट को। इट मीन्स इसमें मास है। अब बात करते हैं, इट ऑक्यूपाइज अ स्पेस। ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे हाथ में ये जो मार्कर है, इसको मैंने यहाँ रखा तो जितना स्पेस घेर रहा है वो उसका हम लोग कह सकते हैं कि वो उतना प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना स्थान वो घेर रहा है। तो एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो अब हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं कि ये मैटर हुआ। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर बना हुआ कैसे होता है। हाउ इज मैटर मेड? मैटर कैसे बनता है? तो इसे हम लोग जानते हैं कि अ मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये मैटर जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग एटम्स कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगर सॉलिड, लिक्विड या गैस की, तो सभी में मैटर का क्या रोल होता है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं और गैस की बात करते हैं, तो सॉलिड स्टेट्स में जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली कंपैक्ट होते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि इनमें पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जब हम लिक्विड में आते हैं, लिक्विड की बात करें, तब इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। और जब गैस की बात करते हैं, गैसियस फॉर्म में, तो इनमें स्पेस और भी ज्यादा होती है। ये सभी पार्टिकल्स शो कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर ऑफ मैटर? मैटर के 3 स्टेट होते हैं, मेनली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग ये जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये 3 फॉर्म कैसे जानेंगे कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। अब हम लोग मैटर के 3 स्टेट को जाना। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको उनके नेचर को जानना होगा। अगर हम उनके नेचर को जानते हैं तो आसानी से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी द नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट, सॉलिड। हम लोग देखते हैं कि शेप, सॉलिड का जो है शेप वो फिक्स होता है। सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड
वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। फ्लूइडिटी, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। फ्लो करने का मतलब है कि वो बहता नहीं है, इसकी शेप जो है फिक्स होती है, ये रिजिड होता है, सो देयर इज नो फ्लूइडिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब है कि हम इसे कितना दबा सकते हैं। तो क्योंकि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम शेप दोनों फिक्स होता है, इसलिए हम लोग इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। हम लोग अगर कंप्रेस करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक कर सकता है, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। सो देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड। अब हम लिक्विड के नेचर को देखते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें सॉलिड और लिक्विड में, तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग लिक्विड को किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में अगर हम लोग उसको डालते हैं तो उसका शेप ले लेता है, इसलिए लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। बात की जाए वॉल्यूम की, तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उसका शेप ले लेता है और इससे उसके वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड। अब बात की जाए फ्लूइडिटी की, तो फ्लूइडिटी की जब हम बात करते हैं तो कोई भी लिक्विड जो होता है उसमें फ्लूइडिटी की गुण होती है। कहने का मतलब है कि वो फ्लो करता है, वो बह सकता है, जैसे पानी, तेल, ये सब में भी फ्लूइडिटी की गुण होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड कैन फ्लो। यस, कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है सॉलिड की तुलना में, सो इट इज कंप्रेसिबल। अब हम लोग गैस का नेचर देखते हैं। तो गैस में हम लोग क्या देखते हैं, गैस का ना तो फिक्स शेप होता है, ना इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है। नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। हम लोग जिस कंटेनर में रखते हैं ये इसका शेप ले लेता है, सो इट हैज नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। बात करें फ्लूइडिटी की, तो लिक्विड की तरह गैस भी फ्लो कर सकता है। इसे हम लोग ओपन कर देंगे तो ये फ्लो करना शुरू कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो गैस को कंप्रेस करना सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं। इनके मोलिकुलर के बीच में काफी स्पेस होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए इन्हें कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है। सो गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अपने घरों में जो हम लोग यूज करते हैं एलपीजी गैस, वो एक्चुअल में उसे कंप्रेस करके उसके सिलेंडर में भरा जाता है। वो उसके जितनी क्वांटिटी है उससे कम जो है सो बर्तन में जो उनकी मात्रा है उस क्षमता से अधिक गैस को हम लोग भर सकते हैं उनको, क्योंकि इसमें हाईली कंप्रेसिबल नेचर होता है गैस में। सो इट इज हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा आज स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम लोगों ने बारी बारी से उनके नेचर को देखा कि उनमें क्या नेचर है और हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे हमने आज समझा। हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। हमारा जो एम्बिशन क्लासेस है वो आपका फिर से नए टॉपिक के साथ आपके साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।